हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। तो आज से जो है हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके वेरियस एग्जाम्स इधर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या और भी किसी एग्जाम्स में जिसके ये एक्चुअली टॉपिक ऐसा है कि जनरली तो अदर सब्जेक्ट्स में आता है, बट जो आपका जैसे एसएससी हो गया या आईसीआर हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स एग्जाम्स होते हैं, आईसीआर टेक्नीशियन को जो एग्जाम आया था, अभी फॉर्म आया था, जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम कुछ टाइम पे होगा। तो इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए, तो इस टॉपिक को अंडर कवर किया जाता है साइंस के अंदर। ठीक है, जो जनरल साइंस होती है उसके अंदर आती है। ठीक है, बट जो स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी है उसके अंदर ये एक सेपरेट सब्जेक्ट रहता है, सेपरेट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट आज शुरू कर रहे हैं, सेट नंबर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। देखिए, गिर नेशनल पार्क, ये डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, वो कहाँ है आपका, गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है एशियाटिक लॉयंस के लिए। ठीक है, एशियाटिक लॉयंस यहाँ पर काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। एशियाटिक लॉयंस के लिए ये फेमस है आपका एरिया। और जो गिर नेशनल पार्क है ये कितने बड़े एरिया में है? 1412 किलोमीटर स्क्वायर के जो लैंड एरिया है उसमें ये फैला हुआ है पूरा आपका। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है। कौन सा? सुंदरबन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, सुंदरबन। ठीक है, और गौरुमारा, ठीक है, नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। नोरा वैली आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जल्डापारा नेशनल पार्क भी आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो आपको सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? आपका कहते हैं वन हॉर्न राइनो की भी कुछ प्रजाति आपको मतलब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर जो हम वन हॉर्न राइनो की बात करें तो ये कहाँ पर है? जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, उसमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया वेस्ट बंगाल की बात। ठीक, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता किस रिवर के किनारे स्थित है? हुगली रिवर के किनारे, हुगली रिवर। ठीक, और गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। ठीक है, और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट शहर है वो है अहमदाबाद। और अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है? साबरमती रिवर। और यहाँ पर एक सूरत शहर है, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किस रिवर के किनारे है? ये है आपका ताप्ती रिवर के किनारे। और साथ में हम बात करें इसी में, तो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ है? नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट। चलिए, ये सब तो बात उसकी बातें हो गई। अब बात करते हैं एमपी की। एमपी में कई सारे आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व है। क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। पुंछ नेशनल पार्क है आपका। ठीक है, और पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये सतपुड़ा हो गया। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। और बांधेगढ़ जो है नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन बचा हुआ है आपका झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा पार्क मिलता है आपको देखने को? बेल्टा नेशनल पार्क आपको झारखंड में। ठीक है, और डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। हजीराबाग है ना, हजीराबाग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड के अंदर। ठीक है, तो ये कई सारे आपको नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन में। तो गिर नेशनल पार्क का जो क्वेश्चन था कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और एमपी की राजधानी भोपाल। ठीक है, और झांसी झारखंड की राजधानी जो कैपिटल है वो क्या है?
रांची है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के साथ कौन कौन सी गैसेस मिली होती हैं ये पूछा गया है। तो इसके साथ जो एसिड रेन के साथ जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वो एसोसिएट करता है, एसिड रेन होने में हेल्पफुल करता है। देखिए तो क्वेश्चन जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक, अब जो है एयर के अंदर बेसिकली क्या हम बात करें, एयर के अंदर जो है रिलीज होता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड आपका। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन आपको देखने को मिलती है, एसिड रेन। ठीक है, और ये इंक्रीज हो रहा है, एसिड रेन की जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ हुम, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। मेजर कॉज है ह्यूमन एक्टिविटीज, जो पॉल्यूशन हो रहा है फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से, उसकी वजह से क्या है, एसिड रेन का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, हर साल। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ठीक है, और फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इन विच प्लेस टेकेडी केरला, ठीक है, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल बाउंड्री विद ग्रेट सेंसिटिव ब्यूटी एंड रिच डाइवर्सिटी। ठीक है, ये किस टाइप का प्लेस है टेकेडी, ये जो प्लेस है ये किस टाइप का, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या है। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर जो नेचुरल बाउंड्रीज है, मतलब नेचर ने एक बाउंड्री बना दी है जिसके अंदर एक बहुत एक अच्छा ब्यूटीफुल सेंसिटिव एरियाज है, जिसमें डाइवर्सिटीज आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जिसमें प्लांट्स हैं और आपके एनिमल्स, सब बर्ड्स, सब चीज़ें भरपूर मात्रा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, टिकेडी ये है आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, कहाँ पर, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कब स्टेब्लिश हुई थी, 1982 के अंदर, 1982 के अंदर ये स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये जो आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक्चुअली होम है किसका, कई सारी एग्जॉटिक, जो खत्म होने वाली कगार पर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज के लिए ये एक होम है। यहाँ पर उनको प्रिजर्व किया जाता है और उनकी ग्रोथ कराई जाती है, ताकि जो आपका नेचुरल साइकिल है, ठीक है, नेचर का और ह्यूमंस का, वो चलता रहे प्रॉपरली। ठीक है, और जो ये है पक्कल, पक्कल नेशनल पार्क, पक्कल नेशनल पार्क कहाँ है आपका, वारंगल में, वारंगल, वारंगल, वारंगल कहाँ है आपका, तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, और ये दगीचम नेशनल पार्क, दगीचम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है श्रीनगर के पास, श्रीनगर के पास। ठीक है, और श्रीनगर के पास कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्लियर, और फिर ये है वाइल्ड लाइफ नेशनल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ को कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो रन ऑफ कच्छ है कहाँ पर, गुजरात के अंदर, जो गुजरात का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ऊपर का हिस्सा, जो आपका जो इस तरीके से जो हिस्सा है ना ये वाला, तो यहाँ पर जो पार्ट है ये रन ऑफ कच्छ कहलाता है। ठीक है, तो वहीं पर है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो टिकेडी केरला में जो ये जगह है टिकेडी, ये कहाँ पर देखने को मिलती है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और पेरियार जो है एक रिवर भी है, कहाँ पर, जो फ्लो करती है आपकी केरला के अंदर, और केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पर सीएम है वो कौन है, पिनारी विजयन। क्लियर, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग। जो कंटेमिनेटेड मतलब जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करने के लिए हम कैसे, किन किन मेथड से हमको साफ किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए उसको एक्चुअली रिमूव किया जाता है, कंटेमिनेटेड वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। क्या रिमूव करने के लिए उसके अंदर ये पूछा गया है, क्या क्या रिमूव किया जाता है उससे, तो उसमें रिमूव किया जाए तो अनडिजायरेबल केमिकल्स हैं। ठीक है, जो कई बार कई सारे ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स है उनको भी रिमूव किया जाता है। कई सारी टॉक्सिक गैसेस भी कई बार इन्वॉल्व हो जाती हैं उस पानी के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें रिमूव की जाती हैं। ठीक है, कहाँ से, जो आपका वाटर है वहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दचीगाम नेशनल पार्क। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है आपका, श्रीनगर में, श्रीनगर, और श्रीनगर कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एक्चुअली श्रीनगर से कंफ्यूज नहीं होना है, श्रीनगर जो है उत्तराखंड में भी एक जगह है जिसका नाम श्रीनगर है। ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर है आपका। ठीक है,
यहाँ पर आपका ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो नेशनल पार्क है दचीगाम दचीगाम नेशनल पार्क जो है, ये लगभग 500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, इतने रेंज में फैला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है जबर जबरवान जबरवान रेंज, ठीक है, जबरवान रेंज। और ये कहाँ देखने को मिलती है? जो वेस्टर्न हिमालयन रेंज है, जो इस तरीके का वेस्टर्न हिमालयन रेंज है, उस जगह में, उस एरियाज में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है श्रीनगर से लगभग कितना 22 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये दचीगाम दचीगाम, ठीक है। तो इसमें जो दची होता है बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब होता है इस पूरे गांव का 10 विलेजेस। दचीगाम का जो लिटरल मीनिंग की हम बात करें, वो होता है 10 गांव, 10 विलेजेस, ठीक है। और इसको प्रोटेक्टेड किया जा रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, जो पूरा एरिया है, ठीक है। और प्रोटेक्ट किया जा रहा है कब से? 1910 से, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम से। बट इसे अपग्रेड किया गया नेशनल पार्क के रूप में, मतलब उससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहा होगा, ठीक है, या आपका कोई रिजर्व रहा होगा किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। तो इसको 1981 के अंदर इसको अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड क्या कर दिया गया? नेशनल पार्क बना दिया, घोषित कर दिया गया। तो नेशनल पार्क घोषित कर दिया तो मतलब इसकी जो प्रोटेक्शन एरियाज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई और ज़्यादा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया दचीगाम नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ किसकी कैपिटल है? सॉरी, रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है अ, कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। इंद्रावती नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। असम की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, ठीक है, आपका ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड, ठीक है। मजूली आइलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। वो कहाँ बनता है? असम में। और कौन बनाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और फिर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बांधवपुर बांधवपुर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, बांधवपुर, ठीक है। और बेनेत घेटा नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और कुदरे कुदरेमुखा कुदरेमुखा भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और नागालियोन नेशनल पार्क भी नागालियोन नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटक के अंदर, क्लियर, ठीक है। तो दजीगाम नेशनल पार्क कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में, श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर साइट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, जो रामसर कन्वेंशन है बेसिकली वो किस चीज़ से संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो है बेसिकली संबंधित है किससे? वेटलैंड कंजर्वेशन से, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन। और ये साइन किया गया था कब? 1971 के अंतर्गत, ठीक है। और ये कहाँ साइन किया गया था? रामसर नाम की एक शहर है, कहाँ पर? ईरान के अंदर। ईरान के अंदर एक नाम शहर है रामसर सिटी, ठीक है, वहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर ये साइन किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़े से दलदले और मैशी एरियाज हैं, ठीक है, उन जगहों को कंजर्व करना और उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, उसके लिए ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। इंडिया में अब तक प्रेजेंट डेट में, आज जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक 47 जो रामसर साइट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, 47 रामसर साइट्स बन चुकी हैं। और जो 47th है, मतलब जो अभी लेटेस्ट बनी है, वो है हैदरपुर। कहाँ है? सॉरी, हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। और ये कहाँ है? बिजनौर में, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिजनौर, वहाँ पर हैदरपुर वेटलैंड है आपका, जो 47th वेटलैंड है, ठीक है। इससे पहले हम बात करें जैसे 46, 45, 44 और 43, तो ये जो चार रहेंगे नंबर में, तो ये जो वेटलैंड्स है, ये जैसे आपका थाल है, वधवना है, थाल और वधवना, थाल और वाधवाना, ठीक है, वाधवाना, ये दोनों कहाँ है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। और उससे पहले सुल्तानपुर और भीम भीमद्वास ये दोनों जगह हैं। सुल्तानपुर एंड भीमद्वास ये दोनों जगह कहाँ है आपका?
हरियाणा में, ठीक है। सुल्तानपुर नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, बट सुल्तानपुर नाम का एक प्लेस कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो रामसर साइट है वो किससे रिलेटेड हो गई, वेटलैंड कंजर्वेशन से। जो वेटलैंड जो दलदली और मैशी एरियाज है उनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इन एन गिवन एरिया, ठीक है। मतलब जो एक कोई पर्टिकुलर एरिया है मान लीजिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं जिसमें कुछ प्लांट्स है, जैसे प्लांट्स को मैंने सर्कल कर दिया, प्लस के फॉर्मेट में क्या है, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में आप ह्यूमंस भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सभी लोग, और प्लांट्स हो गए, ठीक। तो इस तरीके का जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक, उसे कहा जाता है बायोमास, ठीक है, उसे कहा जाता है बायोमास। यूनिट एरिया और वॉल्यूम हैबिटेट, है ना, इसको हम दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं, यूनिट एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट बायोमास को कहा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा एरिया वो क्या कहलाता है, बायोमास। अब देखिए ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक बैराज। तो बैराज क्या होता है, बेसिकली कि डैम के पास एक प्लेस होता है जिसमें, जैसे आपका ये डैम है, बड़ा हुआ डैम बना हुआ है, तो एक कोई रिवर या कैनाल आ रही है, तो यहाँ पर एक बैराज, एक छोटा सा वो हो गया कि डाइवर्ज आपका पानी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया जाए, कम रोक लिया जाए, ताकि वो एक साथ सारा पानी आगे ना जाए, या इस पानी को यहाँ से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ, इस तरफ मूव ऑन करना है, तो यहाँ पर क्या एक बैराज लगा दिया कि थोड़ा पानी इधर जाएगा, थोड़ा वाटर इधर जाएगा, तो इस तरीके से एक छोटा डैम होता है वो कहलाता है आपका बैराज। और ये कई बार नेविगेशन का भी काम करता है, ठीक है। और इरिगेशन के पर्पज के लिए डेफिनेटली यूज होता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारी छोटी छोटी नहरें होती हैं, ठीक है। तो ये कई सारी नदियों पे नहीं, जनरली बेसिकली नहरों पर होता है, तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है, बैराज बना दिया जाता है कि पानी आ रहा है तो उसको, बड़ी नहर है तो उसको छोटी छोटी रिवर्स में डाइवर्ट करने के लिए ईजी रहता है उसको, ठीक है, वो हो गया बैराज। और फिर यहाँ पर है बफर। बफर क्या होता है, बेसिकली बफर के एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली बफर जो था आपका लिटरल मीनिंग में तो एक्स्ट्रा हो गया, बट अगर जो हम इसको साइंस के टर्म में बात करें तो बफर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, किसको, जो आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स वगैरह की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, तो उनको डोनेट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, ताकि वो रिस्टोर कर सकें पीएच के चेंजेस को, ठीक है। पीएच, जो पीएच से क्या होता है आपका, एसिडिटी, बेसिक या न्यूट्रल, ये सब चीज़ें पता लगती हैं ना। तो सॉल्यूशन को इस तरीके के नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए, जो एक्सेप्टेंस और डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, या उसका जो तरीका है, बिहेवियर है, उसको कहते हैं बफर, क्लियर। मान लीजिए आपके पास बफर में कुछ चीज़ है, तो आपने क्या है वो किसी और को दे दी ताकि उसके पास भी इक्विलिब्रियम बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बफर कहलाता है आपका। बायोमास तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया, बैराज आपको पता लग गया। और फिर ये है आपका बाथोलिथ। बाथोलिथ क्या होता है, ये एक लार्ज बॉडी होती है किसकी, इग्नियस रॉक की, जो कहाँ बनती है, अर्थ सरफेस के नीचे, ठीक है। जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर नीचे यहाँ बनती है बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ की हम बात कर रहे हैं। अर्थ सरफेस के अंदर इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी के मैग्मा से बनी हुई रॉक्स हैं, उसके नीचे जो बेसिकली ये रॉक्स आपकी पहाड़ी बनी है, तो ये मैग्मा से बनी हुई है, तो इसके नीचे जो पार्ट है आपका, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, बैथोलिथ, ठीक है। अर्थ सरफेस के अंदर जो इंक्लूसिव और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा है ना, जो मैग्मा जो है वो सॉलिड हो गया अंदर जाके, मतलब ये तो रॉक बन गया, पहाड़ बना दिया, नीचे का जो मैग्मा है वो क्या सॉलिड बन गया, तो उस वाली चीज को क्या कहते हैं, बैथोलिथ, क्लियर। आई होप सो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गएंगे, बफर, बायोमास, बैराज और बैथोलिथ, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जो जिला है वहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए दुधवा नेशनल पार्क आपको कहाँ है, उत्तराखंड में, सॉरी उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क। और बेटला नेशनल पार्क है आपका झारखंड के अंदर, झारखंड, ठीक है। और राजाजी नेशनल पार्क आपका कहाँ है, आपका यह है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और उत्तराखंड में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में,
ठीक है। और नैनीताल के नाम आया तो जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ कौन से राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये आपका केरला के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? केरला के अंदर ये देखने को मिलता है नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। और इस नेशनल पार्क साइलेंट वैली को जो नेशनल पार्क का दर्जा मिला वो कब मिला? ये मिला था 1984 के अंतर्गत, ठीक है। और इससे पहले ये इसका क्या थी? ये साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। उसके बाद फिर इसे अपग्रेड कर दिया गया, 84 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया, ठीक है। और साइलेंट वैली को 1914 में, ठीक है, क्या रिजर्व डिक्लेयर किया गया था? रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। 1914 में ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था साइलेंट वैली को, साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो आपका साइलेंट वैली है ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है बेसिकली? ये है आपका साउथ मालाबार, मालाबार फॉरेस्ट डिवीजन जो है, ठीक है, फॉरेस्ट डिवीजन उसका पार्ट है आपका, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, अभी हमने बात करी एक पिछले क्वेश्चन में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरला के अंदर। और वहाँ पर एक रिवर भी बहती है जो पेरियार रिवर के नाम से, पेरियार रिवर जो है वो भी कहाँ बहती है? केरला के अंदर, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट 70% ऑफ सन इज मेड अप ऑफ, 70% जो सन है आपका, जैसे ये सन है आपका, तो सन जो है उसका 70% की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये मान लीजिए कि लगभग इतना परसेंट, ये जो डार्क शेडेड एरिया है अप्रोक्सीमेटली इतना शेडेड एरिया जितना है, तो वो 70% सन जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो 70% जो सन है वो हाइड्रोजन का बना है, हाइड्रोजन, ठीक है। सन के अंदर जो मोस्टली क्या है वो हॉट ग्लोइंग स्फीयर है बेसिकली, किसका? प्लाज्मा का, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है हमने बात करी थी कि जिसमें गैसेस होती हैं, गैसेस के साथ उसमें क्या है? आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस होती हैं जो एक दूसरे से भागती रहती हैं, दूर रहती हैं, मतलब आयन चार्ज रहती हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें जो है 70% तो आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और इसमें 20% क्या होता है? हीलियम। जो हीलियम है ये आपका 20% देखने को मिलता है, ठीक। और जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये कितना रहता है? 1.5% रहता है सन के अंदर। और इसके अंदर जो 0.5% बचा हुआ है उस 0.5 में नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैंगनीज या सल्फर, ये सब बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको 0.5 के अंदर परसेंट में रहेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट 1.5% और 20% आपका हीलियम। तो मोस्टली किसका बना हुआ है? आपका ये हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है जो आपका सन है, ठीक है। और जो सन है ये क्या है? आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए? अर्थ के लिए। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कौन करता है? सन करता है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। देखिए दुनिया में इकलौता नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसका नाम है केबुल लामजा, केबुल लामजा, केबुल लामजा नेशनल पार्क। ये ओनली दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, मतलब तैरता हुआ। ये पानी के ऊपर नेशनल पार्क है, कोई ज़मीन पे या लैंड मास पे नहीं है। ये जो नदी है, तालाब से बहुत सारे, उनमें बना हुआ ये एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजा, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये है आपका बिष्णुपुर, बिष्णुपुर, बिष्णुपुर मणिपुर के अंदर, मणिपुर, मणिपुर जो आपका स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पर एक जगह है बिष्णुपुर, वहाँ पर आपको केबुल लामजा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है होम है किसका? होम है ये अल्टर्ड डियर का, जो मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अल्टर्ड डियर जो एक मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो खत्म होने के कगार पर है, उस प्रजाति का ये होम है, घर है, ठीक है। और जो केबुल लमजा नेशनल पार्क है ये किसका इंटीग्रल पार्ट है? किसका? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रल पार्ट है लोकटक लेक का, लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक, लोकटक लेक कहाँ है आपका? मणिपुर के अंदर, याद रखना है।
लोकटक लेक मणिपुर, और एक लोनार लेक था, लोनार लेक कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, दोनों सिमिलर नेम है बट कंफ्यूज नहीं करना, लोनार महाराष्ट्र में है, लोकटक आपका मणिपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो गया, केवल लामजा नेशनल फ्लोटिंग पार्क जो है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो। फिर अब एक नाम दिया हुआ है नामदापाहा, नामदापाहा, ये जो नामदापाहा है ये कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और इराविकुलम, इराविकुलम कहाँ है आपका, केरला में, केरला के अंदर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क, जो प्रोजेक्ट टाइगर है 73 में वो किस नेशनल पार्क में शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। किस पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना, ये बना था 1973 के अंदर, 1 अप्रैल को ये अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया गया इसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है संजय गांधी, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है आपका, संजय गांधी नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है, भीतरकनिका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका जो मिनिस्ट्री है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं, तो उसके जो मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो जब कभी भी आप ये वीडियो देखेंगे तो उस टाइम जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके जो मिनिस्टर होंगे उस टाइम पर, आप जब भी आपका एग्जाम होगा जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कई सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो देखते रहिए और सीखते रहिए, और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।